डिपार्टमेंट प्रिपरेशन कर रहा है और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ने दोनों ने ऐलान कर दिया कि सीवीओ प्रोग्रेसिव फार्मर एनजीओ लोग बजट के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, इनपुट दीजिए आप लोग। तो इसीलिए आज मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर बन के बोलना चाहता है आप लोग का सामने में, एक रिसोर्स पर्सन बन के बोलना चाहता है, एक फार्मर का ग्रीवेंसेस लेके मैं गवर्नमेंट को प्लेस करना चाहता है। इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है कि फार्मर लोग तो खुश होगा जितना फार्मर की इंटरेस्ट बोलेगा, लेकिन मंत्री साहब को मैं कहना चाहूंगा आप बोर मत हो जाइए, क्योंकि जितना यहाँ बैठा हूं तो वो लोग का ऑन बिहाफ में मैं कुछ एक दो साल रहना चाहता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा प्रोग्रेसिव फार्मर, मैं अपना को ये बताना चाहूंगा कि हम सिर्फ पीस में नहीं है, एंटर एग्री इलाके में कर चुका है। ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बोलेगा तो लार्ज गार्डन अरुणाचल में पर्स हमने शुरू किया, कीवी हमने शुरू किया। जब शुरू किया था लोग हंसता था। कीवी जो लार्ज गार्डन जब हमने शुरू किया तो पर केजी हम 20 रुपीज में बेचता था, लेकिन तो भी मार्केट में मिलता नहीं था, लेकिन हम हार नहीं माना। जब कीवी शुरू किया था लोग कीवी कभी हम अरुणाचल सुनता नहीं था। इस तरह का मैंने एग्री हॉर्टी सेक्टर में अभी जो 30 इयर्स हो गए मैं इस सेक्टर में मैं बहुत एक्सट्रीम तक जाके काम किया है और बहुत दल में मैंने दिन राशि भी खोया है। एग्री एला सेक्टर जो बोलने में आसान है, आप खेती करो, पीस पंप बनाओ, पोल्ट्री कीजिए, पिगाड़ी कीजिए, लेकिन मैं हर क्षेत्र में साथ टेस्ट कर चुका है और डिपार्टमेंट भी बोलने में बहुत आसान से बोल देता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हम लोग पेश किया है। एग्री एलर्ट सेक्टर में इलायची से लेके इलायची गार्डन हमने किया, लेकिन आज तक मेरा इलायची गार्डन 30 इयर्स हो गया, वो पुली मरा नहीं है। लेकिन बाकी लोग का इलायची जो लगाया वाला 5 साल सब पुली मर जाता है। ये है मैंने तो ऐसे होकर मेरा कीवी गार्डन अभी तक जोरम टॉप में है। तो हमसे कीवी करने के बाद नेक्स्ट वीक में शुरू किया। अभी हमारा अपाते बायोलॉजी जीरो में हाईएस्ट कीवी प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा बायोलॉजी में उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इस तरह का एग्री एलर्ट सेक्टर में हर चीज में हमने किया है। रोवर बोलिए, रोवर भी हमने लार्ज स्केल में हमने किया। कोटे में जाके 45 डेज में ट्रेनिंग किया, त्रिपुरा में जाके 15 डेज ट्रेनिंग किया। उसके बाद मतलब मैं आज बोल सकता है नॉट ओनली एग्री एलर्ट सेक्टर सर, मौका मिलेगा तो मुझे हर आपका एग्री एलर्ट सेक्टर मुझे बोला फार्मर को मोटिवेट कर सकता है मेरा एक्सपीरियंस को। रोवर बोलिए, चाय पत्ता बोलिए, लीमन बोलिए, गुआवा बोलिए, पाइनएप्पल बोलिए, पोल्ट्री बोलिए, पिसारी बोलिए, गोटारी बोलिए, डेयरी फार्म बोलिए, सब में करके इतना धक्का खा चुका है कि इम्यून बन गया, इम्यून हो गया। ये है मैं, इसीलिए मैं आज यहां आया। ये सिर्फ पीस फार्मर्स लोग नहीं होगा, आप लोग पिसारी के साथ में पक्का आप लोग में पोल्ट्री भी कर रहा होगा, गोटारी भी यहाँ पालने वाला है, दारी भी बनाने वाला है, पिगाई भी करने वाला है, और वहां में बहुत लोग धक्का खाने वाला होगा। देन एग्रीकल्चर में भी, हॉर्टिकल्चर में सॉरी हमें करने वाला आया होगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है अभी हम चलता है कि पिसारी के ऊपर में, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर में। तो अपॉर्चुनिटी है कि हमारा मिनिस्टर सर जो है सब डिपार्टमेंट का है, तो उन सब सब्जेक्ट को सर हम बोलने जाएगा तो बहुत समय होगा, आप लोग भी बोर होगा, क्योंकि एक भी ऐसे 80% पल जो है हमने टेस्ट कर चुका है, गुआवा भी पाल के देखा। तो वो सब कुछ बोलने जाएगा तो बहुत कुछ है, लंबा होगा। मैं ये कहना चाहूंगा पिसारी का पार्टिकुलर ऊपर में हमारा फार्मर जो यहाँ में सबसे पहले कहा मार खाता है, हम जो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हमारा फार्मर जो सबसे पहले मार खाता है कि टेक्नोलॉजी बोलता है, टेक्निकल गाइडेंस में मार खा जाता है। डिपार्टमेंट को हम कंडोमेशन नहीं दे रहे हैं, और मेरा फार्मर का भी, हम लोग का भी गलती है।
ट्रेनिंग देने के बाद उसको हमने कंसिस्टेंट फॉलो अप नहीं करता है। लेकिन आज तक हमने एक शिकायत और फॉलो हम आज और एक सर बताना चाहता हूं, मुझे बहुत गर्व फील कर रहा है। हम जो फर्स्ट पीस फार्मिंग किया था लार्ज स्केल में जोलिंग में, हमारा मुकुट मिट्टी साहब इनोवेशन करने आया था चीफ मिनिस्टर को, हम 14 से करके आया। और फ्लोरिकल्चर में नर्सरी हमें शुरू किया था। हमारा लोग शर्म करता था, कौन फूल को बेचेगा, कौन पुली बेचेगा, हमने बेचना शुरू किया। उसमें मिट्टी साहब आके इनोवेशन किया, तब जाके आजकल नर्सरी बना रहा है। उस समय हमारा असम का मियाँ भाई लोग ने शेयर वो सबको शेयर करता पूरी को। तो जोलिंग में हम जब लार्ज स्केल में पीस पॉन्ड बनाया सर, हमारा अनएम्प्लॉय लड़का था उस समय पास आउट किया था, आपका ऑफिसर अभी नाम तैयार वो फर्स्ट मेरा वहां में से कॉलेज से पास आउट होके वहां में इनडायरेक्टली हम भी उसको मदद किया, नौकरी देके इनडायरेक्टली हमको भी मदद किया। तो हम लोग ने क्या किया, गड्ढा खोद दिया, मछली को डाल दिया, खत्म। इसने बोला नहीं सर ऐसे नहीं है, पूरा ड्राइंग डिजाइन बनाया, मछली किस साइज से मछली को बनाना है, इतना एरिया में कितना मछली डालना है, ये सिखाया। उसका बाद कि पानी को कितना लेवल रखने का बाद पानी ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो टेक्नोलॉजी अभी तक हमें अप्लाई कर रहा है। तो आज यहाँ ऑफिसर के साथ में बैठा सर, बहुत गर्व फील कर रहा है। जो वो तनिया भाई ने हमको सिखाया गया, आज तक वो चीज को हम पुखरी में एडप्ट कर रहे हैं। उसमें काउ डंग डालता है, उसका बाद ये लाइम डालता है, ट्रीटमेंट करने के बाद तब जाके मछली को हम आफ्टर 15-20 डेज के बाद डाल देते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है सर, यहाँ में सबसे प्रॉब्लम जो है हमारा फार्मर लोग का डिमोरलाइज होता है। शुरू में एक्शन पुखरी को बंद करता है, करने का बाद सर कंसिस्टेंस डिपार्टमेंट से फॉलो अप गाइडेंस नहीं है सर। इसीलिए हमारा फार्मर लोग गांव में भी जाए, सब इंटरेस्टेड है, सब पुखरी बनाने, सब गांव में जाए, सब पुखरी काट के रहा है। लेकिन फील्ड ऑफिसर जो डिपार्टमेंट का फील्ड ऑफिसर कि गांव में जाके कि मोटिवेशन वो नहीं है। उसका कारण से मछली को सर डाल दिया, कब खाना खिलाना है, कब मछली को रोटेशन पालती करना है, कितना महीना में मछली को पालती कर देना है, वो चीज हमारा फार्मर में कि फील्ड ऑफिसर या ट्रेनिंग सर्विस देकर उसको फॉलो अप वो कर रहा है नहीं कर रहा है, फॉलो अप नहीं है। उसका कारण से कि हमारा फार्मर लोग मछली तो डाल दिया, दाना खिलाया, मछली दाना खिलाने में 6 महीना में 30,000 चला गया उस पुखरी में। जब मछली बेचा है तो उस पुखरी से निकलता है 5,000। ऐसे होता है मैंने। तो रीजन ये है कि मैंने फॉलो अप नहीं है सर। इसीलिए हम ये कहना चाहता है कि अगर हमारा सरकार सच काम बोलेगा तो सस्टेनेबल अगर बोलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सस्टेनेबल होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से कभी नहीं होगा। और पिसारी में तो प्रॉफिट है ही, ये बोलने का है नहीं। ये सर मेरा एक एक्सपीरियंस है कि फॉलो अप डिपार्टमेंट का जो फील्ड ऑफिसर का फॉलो अप सर बिल्कुल नहीं होने के कारण से हमारे फार्मर लोग विक्टिमाइज हो जाते हैं सर। हम फार्मर विक्टिमाइज हो जाते हैं। एक पुखरी बनाने में मिनिमम हमको 1 लाख खर्चा होता है। 1 लाख खर्चा होने के बाद फिर मेंटेनेंस करना पड़ता है। मछली सैपलिंग डालने में हमको नहीं होके 10,000-20,000 चला गया। फिर खिलाने में ऐसी हो कि एक पुखरी में हमको 3 लाख खर्चा होता है, लेकिन वहां से मछली हार्वेस्ट होता है हमको मुश्किल से 20,000 का मछली हार्वेस्ट मिलता है सर। हम फार्मर जो ट्रेनिंग में होने से उसमें एक पुखरी से हमको 60% प्रॉफिट ट्रेनिंग में बताता है, लेकिन जब हम सेल करने जाएगा तो 70% लॉस में हमको हार्वेस्ट मिलता है। ये फैक्ट है या नहीं है? एकदम फैक्ट है सर। ये प्रैक्टिकल थे रीजन कि सर उसमें गवर्नमेंट का कॉन्डमनेशन नहीं दे रहा है, डिपार्टमेंट को भी कॉन्डमनेशन नहीं दे रहा, पार्ट ऑफ कॉन्डमनेशन जैसा भी ये एवरेज करा सर। जो कंटिन्यूएशन जो हमारा फार्मर को जो मोटिवेशन करना चाहिए सर, ये चीज डिपार्टमेंट फील्ड ऑफिसर का कमी का वजह से ना शायद मेन पावर कमी होता होगा सर। ये चीज को टेक्नोलॉजी एडप्ट करना अच्छा होगा, तब जाके हमारा फार्मर सर जो सीखा है सर वो आउटपुट मिलेगा। नहीं तो सर हमारा फार्मर लोग डिमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि तो जोर से बना लेता है सर, वो निकालता नहीं। ये एक सर हम कि मेरा एक्सपीरियंस को बता रहा है, ये एक कमी है कि हमको मोटिवेशन करना ही पड़ेगा डिपार्टमेंट। या आप जूम मीटिंग कराइए कि जितना प्रोग्रेसिव आप पॉकेट वाइज बना के सबको नहीं पहुंच पाएगा। एवरी मंथ में एक जूम मीटिंग कराए, आपका मछली उस तारीख में लगाएगा, मछली कैसा है,
नहीं पहुंच पाएगा सर जूम मीटिंग करा दीजिए हम लोग को, फार्मर को, उसमें बहुत कुछ मोटिवेट होगा, जूम मीटिंग करा दीजिए। ये हो गया। देन फार्मर को हम ये बोलना चाहता है, हम कहां में फिर फार्मर मार खाता है। फार्मर जो है हमारा, फार्मर जो हमने एक्सपीरियंस, फार्मर जो मार खाता है कि खान पान में मछली को कि किस टाइम में कैसे खिलाना हो फिर हम मेंटेन नहीं करता है। दाना तो आपको गार्डन से दाना तो लेके आया हमने, तो दाना जो समय एक होता है, सुबह को देना है, शाम को एक बार देना है। तो हम लोग क्या करता है, 3 दिन के लिए दाना नहीं देगा, 4 दिन के बाद आके दाना पूरा एक पोखरी में पूरा फेंक के चला जाता है। ये हमारा, क्योंकि हमारे स्तर में भी ऐसे हुआ है, प्रोटीन फॉलो नहीं करता है। ये इस कारण से हमारा मछली का ग्रोथ, मछली में बहुत इफेक्ट होता है। एक जो रेशियो बना देता है, फिंगर से कितना में खिलाना है, फिर उसका बाद 2 महीना उसको कितना क्या फीड खिलाना है, फिर 4 महीना के बाद कैसे खिलाना है, तो वो चीज को हम फार्मर फॉलो नहीं करता है। फॉलो नहीं करने के कारण से मछली फीड प्रोडक्शन नहीं होता है, फिर मछली मर जाता है। ये हमारा एक फार्मर का कमजोर है। वो फार्मर उसको पेशेंसली मछली को, आप जितना खाना खाता है उससे बढ़िया मछली को हम खिलाना पड़ेगा, ताकि मेंटेन करके तब जाकर मछली का प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। देन 4 नंबर जो है पॉइंट है, फीड जो है, जो हमारा जो दाना मिलता है, हमारा एक्सपीरियंस है सबसे सर हमारा ड्रॉबैक ये है, फार्मर का, अरुणाचल फार्मर का ड्रॉबैक, तो गवर्नमेंट का भी ये ड्रॉबैक है कि हमारा अपना यहां में फीड फैक्ट्री नहीं है। तो फीड फैक्ट्री सर नहीं होने के कारण से कि हम सही समय में मछली को दाना नहीं खिला सक रहे, नंबर 1। और नंबर 2, जो दाना आता है कितना सही है गलत है हमको कभी चेक नहीं किया। वो दाना जो है हम लोग उठा लिया, पहुंचा दिया और लेके हम लोग ने डाल दिया। तो हमने एक्सपीरियंस किया, हमारा सर 5 हेक्टर मछली, हमने ऑलमोस्ट 10 हेक्टर मछली हम बनाया फिश फार्मिंग। दाना सर, जो दाना देने वाला बोलता है आप 100% पैसा डिपॉजिट करो। 100% पैसा डिपॉजिट होने के बाद हमको आज शाम दाना पहुंचाना चाहिए, पहुंचता है 1 हफ्ता का बाद। तो इस 1 हफ्ता में हम मछली को नहीं खिला सक रहे हैं, मछली दाना नहीं मिलता है। उसका बाद वो जो तो दाना देने वाला को पूछने से क्या हो गया बोलने से, हम गाड़ी भेजे तो गाड़ी खराब हो गया, कभी बोलता है असम बंद हो गया। इस कारण से हमारा सही समय में दाना नहीं पाओ, उसी में हमारा फार्मर का एक विक्टिमाइज है। ये फार्मर का एक ऐसे हो के फार्मर, उसी में भी फार्मर विक्टिमाइज होते हैं सर। इसलिए सर हम यही कि एक्सपीरियंस हमने देखा है, ऐसे हो के सर मछली जो है जिस हिसाब से जो मेंटेन करता है तो हमको पक्का प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, हमने कोशिश किया, एक पोखरी में 7 लेयर जो वैरायटी मछली पाता हो भी हम पाल के देखा है। और अभी एक हम पाला है, एक पोखरी हम टेस्ट के लिए 7 वैरायटी मछली पाला है ना। वो अभी वो 7 वैरायटी का मछली को हम अभी 3 साल हो गए, चुहा नहीं देखेगा बोल के ना। वो 7 लेयर जो किस हिस्से से घूमता है, वो दाना खिला के हम देखता है 7 लेयर का, सच में 7 लेयर को घूमता है वो लोग। तो इसमें जो है मेरा जो एक्सपीरियंस जो ये बोलता है कि जितना भी कोशिश करो सर, जब तक हमको टेक्निकली मोटिवेशन सही नहीं होगा सर, हम कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगा हमारा फार्मर। नंबर 2 कि दाना जो खान पान जब से सही नहीं मिलेगा सर, हम फार्मर विक्टिम होगा ही होगा। नंबर 3 हमने देखा है कि उस दाना में जो एडल्ट्रेट दाना घुसता है, एडल्ट्रेट मतलब वहां में दाना खिलाते जब मछली ग्रोथ नहीं होता है, जो चेक करता है सही दाना वहां में है ही नहीं। मछली का तो हम नहीं बोलेगा, दाना देता हो शायद एक्सपायरी वाला दाना को भी देता हो, लेकिन सर गाय में उसका बाद फिगर में हम देखा है, जब दाना खोल के देखता है
कि 80% जो है भूसी है, लेकिन लिखा है न्यूट्रिशन वहां में लिखा है कि 22% है। 80% भूसी है, लेकिन वहां कैसे गाय दूध देगा? ये हमारा फीक कैसे ग्रोथ होगा, मसल बनेगा? नहीं बनेगा। हो गया पीक, माने उसका खान पान कम। तो मैं तो सर ये बोलूंगा रिसोर्स पर्सन से, मेरा एक्सपीरियंस है ना सर, अगर सचमुच हमारा फार्मर को सेल्फ सस्टेनेबल बना देना है, उसको डबलिंग द इनकम बनाना है, तो सर हमको फार्मर को सही समय में, राइट टाइम में, राइट पर्सन हमको गाइडेंस देना ही पड़ेगा। नहीं तो जितना भी अब हमको गवर्नमेंट फंड इन्फ्यूजन कीजिए, जितना भी अच्छा फिंगर लिंक्स दीजिए, जितना भी आप दाना दीजिए, सर कभी होगा नहीं। देन उसका बाद सर अच्छा, अगर हमको मछली को ग्रोथ चाहिए सर, हमारा अपना यहाँ फीड होना ही पड़ेगा। उसका बाद हो फीड क्वालिटी चेक वाला आप डिपार्टमेंट, क्वालिटी चेक वाला आप किस रखिए, किस रख दीजिए कि हो दाना जो सच का क्वालिटी है या नहीं है, वो किस सर दे दीजिए, तब जाकर हमारा फार्मर विक्टिमाइज नहीं होगा सर। क्योंकि सर हम जेल चुका है, हमने हमारा 20 पौंड से 10 हेक्टर 20 पौंड से हम सर उम्मीद किया था साल में हम नहीं हो कि भी 2 करोड़ कमाए होगा हार्वेस्टिंग करके आफ्टर 1 ईयर। और दाना जो खिलाया मोर देन 1 साल में सर, दाना खिलाने में सिर्फ हमारा नहीं हो के भी 50 लाख का दाना भी चला गया। इतना दाना खिलाया, मछली ग्रोथ होता नहीं। जब हार्वेस्ट किया है तो हमको दाना का दाम ही नहीं निकलता है। 50 लाख जहां दाना हम खर्चा किया था, हम हार्वेस्ट जब किया है कितना नहीं मिला। अच्छा से ये बार हार्वेस्ट किया है तो 30 to 35 लाख का हार्वेस्ट हुआ है। जो दाना खिलाने वाला वो भी हमको वापस मिला नहीं। तो रीजन ये है कि सर कि हमको डिपार्टमेंट सही से कॉन्टेक्ट नहीं मिला। नंबर 2 जो पीक जो है सही पीक और अच्छा पीक रहना, खराब पीक हमको खिला नहीं जा रहा है, होता नहीं है। ये है सर मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर का तरफ सर वही बोल रहा है कि हमारा अरुणाचल जो सेल्फ सस्टेन सच का प्रोग्रेसिव फार्मर, सबका घर चूल्हा अगर जलना है, अब फार्मर विक्टिमाइज नहीं होना सर। ये 3-4 पॉइंट हमने बोला हो सर, डिपार्टमेंट बट एक्सट्रीम स्टेप लेके हम लोग को साथ देना पड़ेगा। और हमारा फार्मर लोग भी एक है कि एक पेशेंस आप रखना पड़ेगा, रह के उसको अपना से ज्यादा उसको केयरिंग करना पड़ेगा, अपना से ज्यादा। देन उसमें फिर बायो सिक्योरिटी का बात आता है। हमारा लोग का एक क्या कमी है, बहुत बड़ा सा पीस पॉइंट बना लिया, बड़ा सा दाढ़ी फार्म 100 बनाया तो बहुत सोचा है बना के उसको हम लोग क्या एक्साइटेड होता है, हम दिखाना है लोकल लेके विजिट कराना है। लेकिन अब बायो सिक्योरिटी के रीजन से आप किसी को भी वहां विजिट नहीं करा सकता है। जहां तक बीमार फैलेगा, वहां से मछली मर जाएगा, वहां से पोल्ट्री फार्म भी जो पालता है पोल्ट्री भी मर जाएगा। तो बायो सिक्योरिटी को हम लोग मेंटेन करना है, बायो सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। तो जहां तहां किसी को आके दाना भी खिलाना नहीं देना है, अपना दाना से देना, अपना दाना से देने देना।